सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए आज के झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न की बात करें, 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाराज चेरो। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर ने। ईस्वी की बात करें तो 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए थे? प्रथम दल यानी कि झारखंड में जो बात करें हम लोग यदि गोशनर मिशन की, तो गोशनर मिशन जिस प्रकार 2 नवंबर 1845 ईस्वी में, कब 2 नवंबर 1845 ईस्वी में झारखंड के रांची जिले में यह प्रवेश किया, जो कि जर्मनी के फादर जी.ई. गोशनर द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? जी.ई. गोशनर के द्वारा भेजा गया था झारखंड के रांची जिला में। इसमें प्रथम दल में प्रचारकों की संख्या बात करें तो 4 प्रचारक भेजे गए थे। गोशनर मिशन का विभाजन कब हुआ था? गोशनर मिशन का विभाजन की बात करें तो यह 1869 ईस्वी में हुआ था। विभाजन के बाद इस गोशनर मिशन का नाम एसपीजी मिशन रखा गया। और गोशनर मिशन बात करें तो ये 1919 में, कब इस गोशनर मिशन का 1919 में चर्च में परिवर्तन हो गया। अदर ऑप्शन की बात करें, 1869 ईस्वी में ही रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ किया गया। 1869 ईस्वी में ही किसका प्रारंभ किया गया? रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ किया गया 1869 ईस्वी में। गोशनर मिशन का विभाजन भी 1869 ईस्वी में हुआ था। और इस विभाजन के बाद एसपीजी मिशन इसका नाम रखा गया। और बात करें 1919 में यह गोशनर मिशन चर्च में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु बात करें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा बात करें तो 140 सेंटीमीटर, वार्षिक तापमान बात करें तो वह है 25 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम वर्षा की बात करें, अधिकतम वर्षा होती है झारखंड में 180 सेंटीमीटर। नेतरहाट क्षेत्र में अधिकतम तापमान बात करें 40 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वह जमशेदपुर में अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में मूलतः कितने प्रकार की मौसम ऋतु पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? बरसाती नदी। वहीं बात करें झारखंड में एक नदी जो कि बरसाती नदी नहीं है, वह नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पहले झारखंड में गढ़वा जिले में यह निवास करती है। वहीं पे बात करें सोन नदी की सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल और उत्तरी कोयल की 2 सहायक नदी है, एक है औरंगा और दूसरा है अमानत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, झारखंड की नदियाँ का प्रवाह का दिशा के अनुसार कितने भाग में बांटा जाता है? प्रवाह के अनुसार बात करें 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर प्रवाहित नदियाँ और पूर्व पश्चिम प्रवाहित नदियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी निकलती है। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी, नगड़ी रांची से दक्षिणी कोयल नदी भी नगड़ी रांची से, जो कि रांची पठार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को रत्न गर्भा कहते हैं? झारखंड राज्य को। झारखंड में स्थापित प्रथम उद्योग कौन सा है? इसमें ऑप्शन के बारे में यदि बात करें एल्युमिनियम उद्योग, तो इसे स्थापित किया गया है 1938 ईस्वी में रांची के मोरी नामक स्थान पर। उर्वरक कारखाना इसे स्थापित किया गया 1951 ईस्वी में सिंदरी धनबाद में। लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। लौह इस्पात उद्योग का तो स्थापित किया गया 1907 में, बट यहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1911 ईस्वी में। तो इस प्रकार ऑप्शन के जरिए यदि हम लोग बात करें झारखंड में स्थापित प्रथम
उद्योग की, तो वह उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, जिसे स्थापित किया गया 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट की प्रकाशन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 14th स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में जनजातियों की संख्या बतावें। तो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या 32 है। इसमें से 8 आदिम जनजाति है और 24 प्रमुख जनजाति है। झारखंड में आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी और किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जनजाति को। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन कैसी साहित्य का है? तो सर्वाधिक प्रचलन है लोक कथा का। संथाल की कहानियों के मुख्य पात्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में तीनों। जंगली पशु, पेड़ पौधे, राजा रानी। झारखंड के शिक्षा के विकास में किस धर्मावलंबियों का प्रमुख सहयोग रहा है? ईसाई धर्म का। डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में एक कॉलेज की स्थापना की? डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा ही झारखंड में जो सत कोलंबस कॉलेज है वह इसी मिशन के तहत स्थापना किया गया है। और बात करें सत कोलंबस कॉलेज की, तो इसका स्थापना कब किया गया है? 1899 ईस्वी में। और जो झारखंड की राजधानी है रांची, उस रांची जिले का भी गठन 1899 ईस्वी में ही किया गया है। अदर ऑप्शन की बारे में बात करें तो अदर ऑप्शन यहाँ पे 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में कुछ हम लोगों को याद कर लेने हैं। जैसे कि बात करें क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1912 ईस्वी में ही किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, BS लाली। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या बात करें तो 24 सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ। यह कब पारित हुआ? 22 जुलाई 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? साल वृक्ष को। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन। तिलका मांझी ने कहाँ आक्रमण किए थे? तिलका मांझी के द्वारा आक्रमण कहाँ पे किया गया था? भागलपुर में। और तिलका मांझी की बात करें तो यह तिलका आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध कहाँ के जंगलों से संचालित किया था? तो कहाँ के जंगलों से संचालित किया था? सुल्तानगंज के जंगलों से। और तिलका आंदोलन की बात करें तो यह घटना है 1783 ईस्वी की। नेक्स्ट प्रश्न, सिंध राय एवं बिंद राय का संबंध किस विद्रोह से है? तो सिंध राय और बिंद राय का संबंध बात करें कोल विद्रोह, जो कि घटना है 1831-32 ईस्वी की, इससे यह संबंधित है। और कुछ व्यक्ति हैं जो कि कोल विद्रोह से ही संबंधित है। बुद्धू भगत और सुरगा, ये व्यक्ति भी कोल विद्रोह से ही संबंधित रखते हैं। संथाल विद्रोह की बात करें, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव। और संथाल विद्रोह कब की घटना है? यह घटना है 1855 ईस्वी की। मुंडा विद्रोह की बात करें, घटना है 1895 ईस्वी की। बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। चेरो विद्रोह की बात करें तो यह घटना है 1800 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक की यह घटना है। प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भूखन सिंह। कौन? भूखन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? तो कोल विद्रोह में मुख्य जनजाति की बात करें तो वह जनजाति थी हो जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न, भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह यह कब की घटना है? तो यह घटना है 1833-34 ईस्वी की। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण। कौन? गंगा नारायण। नेक्स्ट प्रश्न,
झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतवारीय ब्राह्मण में। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतवारी ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? किस नाम से मिलता है? पुंड नाम से। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड नाम से। झारखंड के किस स्थल के कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? कब्रगाह का प्राचीन अवशेष कहाँ से मिला है? लुपुंगड़ी से। हजारीबाग जिले से चित्र दीर्घा एवं अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव आदि के बहुत सारे चित्र का स्थान से प्राप्त हुआ है। यह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसको स्थान से। सिंहभूम जिले के किस स्थान से हाथ से बने मृत भांडों के टुकड़े, वलय प्रस्ताव, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? बोनगरा नामक स्थान से। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी। इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने इनके क्या प्राप्त होने की बात कही है? तो इनसे क्या प्राप्त होने की बात कही है? हीरे प्राप्त होने की बात कही है। अंग्रेज का झारखंड में प्रवेश कब हुआ? अंग्रेज में प्रथम बार झारखंड में प्रवेश 1667 ईस्वी में सिंहभूम नामक क्षेत्र से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से। कब? 1667 ईस्वी में। मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय 1763 में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों सेना की एक टुकड़ी झारखंड होकर पार हुई? एडम्स के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न, कब गोशनर मिशन चर्च में प्रवर्तित हो गया? गोशनर मिशन झारखंड में प्रवेश हुआ 2 नवंबर 1845 ईस्वी में। 1869 में विभाजन हो गया और विभाजन की ठीक बात करें 1919 में यह गोशनर मिशन चर्च के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वह कारक बात करें वह है अक्षांशीय जलवायु, सागर की निकटता, स्थानीय कारक यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? मध्य से। कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है, जिसके आधार पर इसे गर्म क्षेत्र होना चाहिए था, किंतु यहाँ पर्याप्त आर्द्र पाई जाती है। ऐसा क्यों? इसके कारण बात करें स्थानीय कारक, दलमा एवं घनजोरी की उच्च स्थिति, दामोदर के निकट पहाड़ी क्षेत्र, ये सभी इसके उपयुक्त कारण हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? सोन नदी जो कि झारखंड की एकमात्र बरसाती नदी नहीं है, बरसाती नदी नहीं है। इनके अलावा जो भी नदियाँ झारखंड में प्रवाहित होती है वह सभी बरसाती नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और झारखंड में इसका पहला प्रवेश बात करें तो वह प्रवेश करती है गढ़वा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत। उत्तरी कोयल जो कि पिस्का रांची से निकलती है, शंख नदी चैनपुर प्रखंड गुमला जिले से होकर के निकलती है, अजय नदी मुंगेर बिहार से, स्वर्णरेखा नगरी रांची से, और यह झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई बात करें 395 किलोमीटर स्वर्णरेखा की कुल लंबाई है। झारखंड में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र बात करें किस जिले में है? पलामू गढ़वा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।